हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ सम्स शॉर्ट एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज के कुछ सम्स मैंने होमवर्क में दिए थे। आज चलिए हम आगे की एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट सम है, हर एक टाइप का मैं सम बताते जाऊँगा। फर्स्ट सम जो है वो है √-16 प्लस 3√-25 प्लस -36 माइनस √-625। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इन सबका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी आपको पता है ये 16 इंटू -1 है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और √-1 का i प्लस 3 -25 का 5i 36 का 6i माइनस ये क्या होगा 625 का 25i। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i। तो ये कितना होगा 25 माइनस 25 0। बोलो, बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट पेयर तो आप आई होप सब लोगों ने निकाले होंगे। फिर हम बढ़ते हैं सम नंबर 3 पे। सम नंबर 3 क्या बोलता है? सम नंबर 3 का फर्स्ट a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i है। ठीक है, हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a जो रियल पार्ट है आप समेट लो और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से समेट लो। तो ये दोनों रियल पार्ट है, इसको डब्बे के अंदर बंद करो। ये 2a प्लस 2b होगा प्लस ये 2ai होगा, ये 4 प्लस 6i है। तो यहाँ पर रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो कंपेयरिंग विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो a प्लस 2b इक्वल टू 4 होगा और 2a इक्वल टू 6 होगा। तो a इक्वल टू तो 3 होता है, ये 3 इधर पुट करो तो 3 प्लस 2b इक्वल टू 4 होता है। तो 2b रियल पार्ट, यहाँ रियल पार्ट समझा ना, जो i के बिना है। हाँ, और यहाँ पर इमेजिनरी कौन सा है? 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 होगा। तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 3 होगा, यानी 1 होगा, यानी b इक्वल टू हाफ होगा। सर मैंने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट समय देखिए a माइनस b प्लस a प्लस b i। मैं आप थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपने पहले के चीजें देखी हैं। a प्लस 5i, फिर से यहां पर देखो ये है, ऑलरेडी इन्होंने डब्बे में पैक करके दिया है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? a माइनस बी, यहां पर कौन है? a। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 5। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर सकते हो? a प्लस बी यहां पर i के साथ है, वो 5 हो गया। यहाँ a माइनस बी a है, तो यहां पर ये ले लो। तो a माइनस बी अगर a है तो यहां पर a माइनस a करूंगा, ये इधर आया तो ये b हो जाएगा। तो a माइनस a तो 0 हो गया। तो 0 b की वैल्यू सीधा सीधा सरासर 0 हो गई, सटासट। तो b की वैल्यू अगर 0 है तो a प्लस 0 इक्वल टू 5 होगा, तो a की वैल्यू 5 होगी। तो सिंपल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको कंपेयर करते जाना है। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, ये हो गया सम नंबर सेकेंड इस पार्ट, थर्ड का सेकेंड। फिर थर्ड का थर्ड क्या है? a प्लस बी है एंड 2 प्लस i है। और यहां पर क्या है? b प्लस 1 है, b प्लस 1 है प्लस 10 प्लस 2a इंटू i है।
बोलो बात समझ में आ रही है? सर यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग करें? मैं बोला रुको ना, इन ये दोनों में मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट, तो a पूरे डब्बे के साथ 2 प्लस आई के साथ प्लस b पूरे डब्बे के साथ 2 प्लस आई के साथ। यहाँ पर तो बीच में प्लस साइन है, यानी ऑलरेडी b प्लस 1 रियल पार्ट है और ये 10 प्लस 2a इंटू आई ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2a प्लस ए आई, ये b इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2b प्लस बी आई। मतलब बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑलरेडी b प्लस 1 है प्लस 10 प्लस 2a आई। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आई वाले दोनों समेट लो, ए आई और बी आई, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 2b, और i कॉमन निकाल दिया मैंने तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, तो ये b प्लस 1 होगा और ये 10 प्लस 2a। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मैंने यहाँ पर आई वाले साथ में कर दे कॉमन निकाल के, अभी कंपेयर करो तो यहाँ पर विदाउट आई कौन है? b प्लस 1 है, तो ये होगा 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस 1 रियल पार्ट दोनों कंपेयर किए तो, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 2a। बोलो बात समझ में आ रही है? ये दो इक्वेशंस मिली, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, b को इधर लेके जाता हूं तो ये होगा 2a प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा 2a प्लस b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है? और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? देखो यहां पर मैंने 2a को इधर लेके गया तो a माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 10 है, बराबर है? तो ये होगा माइनस a प्लस b इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमको क्या करना है? 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 1 और माइनस a प्लस b इक्वल टू 10, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, तो ये क्या होगा 3a, ये कैंसिल होके ये माइनस 9, तो a इक्वल टू माइनस 9/3, तो ये माइनस 3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? a इक्वल टू माइनस 3 मिला है, कोई भी एक इक्वेशन पुट करो, b की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? इतना कर लो तो फिर हम लोग आगे की चीजें करते हैं, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देखो सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या बोलता है? ABI इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर से हमको क्या करना है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर सब बना पड़ा है। यहाँ पर देखो मैं a प्लस बी आई को ऐसे लिखता हूँ 0 प्लस ABI। बोलो बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है ना, और ये होगा 3a माइनस b प्लस 12i, तो फिर से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, यहाँ 3a माइनस b है, तो 3a माइनस b इक्वल टू 0 होगा और ab इक्वल टू 12 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये b इधर गया तो 3a इक्वल टू b मिल जाएगा सिंपली, तो b के जगह आप 3a पुट करोगे तो a इंटू 3a इक्वल टू 12 होगा, तो 3a का स्क्वायर इक्वल टू 12 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 12/3 होगा यानी 4 होगा, तो a इक्वल टू प्लस और माइनस 2 होगा। अगर a प्लस और माइनस 2 है तो b इक्वल टू 3a प्लस और माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस 6 लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ सम, 1/a प्लस IB इक्वल टू 3 माइनस 2i दिया है।
ठीक है, तो अभी ये ऐसा दिया है, इसको भी क्या करना है, ऊपर लेके जाओ, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में लेके जाओ। तो ये 1 इक्वल टू 3 माइनस 2i a प्लस आई बी। ठीक है, ये 1 को मैं 1 प्लस 0i लिख सकता हूं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अभी मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3bi, माइनस 2i इंटू ए, तो ये माइनस 2ai होगा, और माइनस 2i इंटू आई बी, तो ये क्या होगा, माइनस 2i इंटू आई स्क्वेयर बी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 प्लस 0i इक्वल टू, ये आई स्क्वायर क्या होगा सर, -1 होगा, -1 इंटू -2 प्लस 2, यानी 3a प्लस 2, और i कॉमन निकालूंगा तो 3b माइनस 2a। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 है, एंड 3b माइनस 2a इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3b इक्वल टू -2 इधर गया तो प्लस 2a होगा, यानी a की वैल्यू 3/2b होगी। तो 3a की वैल्यू क्या होगी, 3/2b प्लस 2b इक्वल टू 1। तो ये 9b प्लस 4b क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन 2 इक्वल टू 1 होगा, तो 13b इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 2/13 आएगा। आई होप मैंने पूरे कैलकुलेशन में कहीं गलत नहीं गया हूँ। सही तो लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये a क्या होगा, a की वैल्यू होगी 3/2, b के जगह 2/13 पुट करो, तो 2 ने 2 को मार दिया, ये 3/13 आएगी वैल्यू। मतलब बात समझ में आई है। तो इस तरह से इसको आप निपटा सकते हो। तो स्क्रीन पॉज करके आप इतना लिख लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए ये क्या है, एक्सप्रेस 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस आई इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, 1 इंटू -2 1 इंटू आई 2i इंटू -2 -4i, और 2i इंटू आई 2i स्क्वेयर। तो ये क्या होगा, -2 प्लस आई, ये -3i होगा, प्लस 2 इंटू -1, तो -2 कितना होगा, -4 -3i। चलो बात समझ में आ रही है। तो ये पहला एक्सप्रेस हो चुका है। दूसरा सम है 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेज टू -1। तो ये क्या होगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको पता है डिवीजन में आता है तो क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर में आई की वैल्यू चेंज करते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये क्या होगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो न्यूमरेटर में क्या आया, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, a स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो फाइनली आप देख पाओगे कि ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना होगा, -1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर -1, तो 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का -1 होगा, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा नीचे। तो ये +1 -1 कैंसिल होगा दोनों का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 2i अपॉन 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, फाइनल आंसर i बचेगा।
ठीक है, रफ्तार तेज रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, बाकी सॉल्विंग आपको करनी है, पर अगर वो भी आप नहीं करोगे तो फिर चिंता का विषय हो जाएगा। फिर थर्ड सम है, ठीक है, I 4 + 3i अपॉन 1 - i। तो I देखो मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आएगा 4i और ये 3i का स्क्वायर अपॉन 1 - i। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 3i स्क्वायर यानी -3 + 4i, और ये क्या होगा 1 - i, तो कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करो, 1 + i 1 + i हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करूं, ये क्या होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो -3 1 + i और +4i 1 + i। ठीक है, तो 1 - i 1 + i, तो 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 × 1 -3 होगा, -3 × i -3i, 4i × 1 4i और 4i × i तो +4i का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा 1i² -1 होता है, तो 1 + 1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 4i² -1 है, तो 4 × -1 -4 और -3 यानी -7 हो जाएगा, और +i होगा, -3i + 4i, i होगा अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसा है, आगे के भी सम सेम है। देखिए आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि क्या है फिर हम लोग और एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। आज मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, और आप ध्यान देके पूरा अच्छी तरह से ये सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपको आते जाएगी। आगे के सम्स भी सेम है काफ़ी हद तक, तो ये आप ट्राई करें खुद। कुछ नहीं आता है तो फिर मैं कल आपके साथ 101% डिस्कस करूँगा।